गुरुभ्यो नमः। श्रद्धावान सज्जनों, श्राद्ध पक्ष सामने है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तिथि को किसका श्राद्ध करना चाहिए। और एक और अधिकतर लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, दाह संस्कार की तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए अथवा मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। तो श्राद्ध हमने शास्त्रों का अवगाहन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस दिन मृत्यु हुई है जिस तिथि को, उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। वैसे लोकाचार में तो हमने देखा है कहीं कहीं कि दाह तिथि पे करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों के लिए, सभी के लिए मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो क्या है, जैसे मैं कई बार क्या है, मृत्यु होने के बाद में 2-3 दिन तक इंतजार कर रहे हैं कि भैया पुत्र आएगा या रिश्तेदार आएंगे, बच्चे सभी आएंगे, तब 2 दिन तक 3 दिन तक बर्फ में रखे रहते हैं लाश को। और उसके बाद में तो इसलिए अतः ये हुआ, ये शास्त्री भी यही बात मानते हैं कि जिस दिन आपके सयानों का, पूर्वजों का, वृद्धों का जो मृत्यु तिथि है, जिस दिन उनका, जिस तिथि को जो दिवंगत हुए हैं उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। तो ये बात हुई। दूसरी ये कि भाई एक ऐसी तिथि है नौमी तिथि, वो जो है मातृ तिथि, माता नौमी कहते हैं उसे, माँ नौमी कहलाती है वो, मातृ नौमी। तो इस दिन जो है सौभाग्यवती स्त्रियों का उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। और सन्यासियों का श्राद्ध के लिए बताया है कि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी में करना चाहिए, द्वादशी तिथि को, 12 को करना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि को जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, आत्महत्या कर ली है अथवा किसी घायल हो गए हैं या डूब के मर गए हैं, किसी भी, मतलब कहना चाहिए कि अकाल मृत्यु जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे मृतकों की श्राद्ध जो है चतुर्दशी को यानी 14 को करना चाहिए। और अमावस के लिए बताया कि भैया बचे खुचे, यानी जिनका हमको ज्ञान भी नहीं है और हम करना चाहते हैं, अज्ञात, जिनकी तिथि याद नहीं है। कई बार घर से कोई चला गया और 10 साल तक लौटा नहीं, तो कहीं न कहीं वो लोग सोचते चलो तो मान लिया सर कि ये तो मृतक हो चुके हैं, तो अब वो अज्ञात है, पर फिर भी कब किस दिन मरे क्या नहीं। तो ऐसे अज्ञात लोगों की, जिनके बारे में जानकारी नहीं है अथवा जिनका हम कर नहीं सके, मान ये भी है कि मान लो आप द्वितीया को किसी की तिथि आ रही है और आप फंस गए किसी कारणवश और नहीं कर पाए, तो वो उनके नाम से आप अमावस्या को कर सकते हैं। तो आज हमने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई। ये नौमी को आप सौभाग्यवती स्त्रियों का, और द्वादशी को सन्यासियों का, चतुर्दशी को जो अकाल मौत मरे हैं उनका, और अज्ञात लोगों का जिनके बारे में जानकारी नहीं है उनका जो है, जिसका नाम है यह पितृमोक्ष अमावस्या, जो शेष पितृ रह गए हैं जिनके बारे में, जिनका नहीं कर सके हैं, उनके नाम से आप जो है अमावस्या को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि किस तिथि को किसका श्राद्ध करना चाहिए। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। आप हमारे चैनल को देख ही रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।